हादसे के समय टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड से साउथ में पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था और महज 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की रात यानी 1912 की रात टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। जिस जहाज के कभी नहीं डूबने की चर्चा होती थी वह डूब गया। हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। टाइटैनिक डूबने के 110 साल बाद भी इसे समुद्र का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। हादसे की जगह से अवशेषों को सितंबर 1985 में हटाया गया था। हादसे के बाद कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 3843 किलोमीटर की गहराई में जहाज 2 भागों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूर हो गए थे। इस हादसे के 110 साल बाद भी आज भी इस हादसे को लेकर रहस्य बना हुआ है। बीबीसी न्यूज के ब्राजील के कुछ विशेषज्ञों से बात करके इस रहस्य के जवाब को तलाशने की कोशिश की गई है। इस विशालकाय जहाज के बारे में बताया गया था कि यह डूब नहीं सकता है, इस बार भी इसे डुबा नहीं सकते हैं। इस भरोसे की अपनी वजहें भी थी और इंजीनियर के लिहाज से देखा जाए तो यह डिजाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था। जहाज के कई वाटर टाइट कंपाउंड बनाए गए थे, यानी अगर जहाज पर कोई भी कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरों को डुबा नहीं सकता था। इस जगह को तैयार करने के दौरान कुछ मुश्किलें भी हुई थी। जहाज की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए ताकि बिजली के तार और पानी के पाइप ठीक से काम कर सके, इस पर काफी सोच विचार हुआ था। प्रोफेसर अल्लू के मुताबिक इस पर सोच विचार करके बाद में लोगों ने उस जहाज की ऊंचाई निर्धारित की थी। पानी भरने की स्थिति में भी उन लोगों को विश्वास था कि पानी छत पर नहीं पहुंच पाएगा और उन्होंने छत पर सुरक्षित कंपाउंड भी बनाए थे। लेकिन तब भी टाइटैनिक एक आइस बर्फ से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गया था। लेकिन तब भी किसी ने आइस बर्फ से जोरदार टक्कर के बारे में नहीं सोचा था और प्रोफेसर अल्लू ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुरंग हो गया था। ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया था। जहाज में पानी पूरी तरह से भरने लगा था। ऐसी स्थिति में बचाव संभव नहीं था और पानी निकालने के लिए सभी पंपों को सक्रिय कर सकते थे, तमाम कोशिश कर सकते थे, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर आ रहा था उस रफ्तार से पानी बाहर नहीं जा सकता था। जहाज बनाने और नेविगेट सिविल इंजीनियर थ्योरी बताते हैं कि टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह डूब नहीं सकता, इसी वजह से कि बहुत से तहखाने बनाए गए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। तहखाने की 2 कमरों में पानी भरने की स्थिति में जहाज डूबने वाला नहीं था, लेकिन आइस बर्फ से टकराकर जहाज को काफी नुकसान पहुंचा और वाटर टाइट कंपाउंडमेंट की कई दीवारें नष्ट हो गई थी। और फ्लुमिनेसी फेडरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट इंजीनियर ओरिलो सोरस मूर्तो के मुताबिक टाइटैनिक के वाटर टाइट कंपाउंड को बंद करने की व्यवस्था भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। उस समय जहाज को बनाने में प्रयुक्त धातु मौजूदा स्टील जितनी मजबूत नहीं थी। सोरस मूर्तो ने बताया कि जोरदार टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में भी बदलाव आ गया था, दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे और वे फंस गए। उस समय टाइटैनिक शुद्ध स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब का स्टील आज के स्टील जितना मजबूत नहीं होता था। हालांकि बाद में जहाजों की मुख्य बॉडी बनाने में धातुओं का पिघलकर इस्तेमाल किया जाने लगा और तब से लेकर आज तक तकनीकी और सामग्री बहुत बदल गई है और साथ ही धातु को पिघलकर सीटों को जोड़ा जाता था और स्टील बनाने में कार्बन का इस्तेमाल कम होने लगा और मैग्नीज का इस्तेमाल बढ़ने लगा। इसी वजह से आज का स्टील बहुत मजबूत होता है। दोस्तों, टाइटैनिक शिप को कुछ इस तरह से तैयार किया गया था कि उसमें 2000 से भी अधिक लोग सफर कर सकते थे और टाइटैनिक शिप अटलांटिक ओशन में बसा हुआ एक छोटा सा शहर की तरह लग रहा था। और टाइटैनिक शिप का सबसे खास बात यह था कि यह उस समय दुनिया का सबसे तेज चलने वाला शिप था और इसका हॉर्न 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता था। और टाइटैनिक शिप को 3000 वर्करों ने मिलकर बनाया था और इतने बड़ी शिप को बनाना कोई आसान काम नहीं था और इसे बनाते समय लगभग 9 मजदूरों की जाने गई और 40 मजदूर पूरी तरह से घायल हो गए थे। उस समय टाइटैनिक को बनाने में 48 करोड़ रुपए का खर्च हो चुका था, जो उस समय बहुत बड़ा रकम था। और टाइटैनिक में कुल 4 चिमनियां थी, जिनमें से 3 चिमनियां काम करती थी, लेकिन एक चिमनियां ऐसी ही थी जो कि सुंदर दिखने के लिए बनाया गया था। और आखिर उस रात क्या हुआ था जो टाइटैनिक पानी में डूब गया और टाइटैनिक को बनने में 3 साल का समय लग गया। और उस समय टाइटैनिक में एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया था। और टाइटैनिक शिप को 1 अप्रैल 1912 को विशालकाय समुद्र में पहली बार उतारा गया टेस्टिंग करने के लिए और टाइटैनिक के पहले एक्सपेरिमेंट में वह पास हो गया और टाइटैनिक को 2 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा के लिए लॉन्च कर दिया गया और इसी बीच टाइटैनिक का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। और दोस्तों, टाइटैनिक साउथहैम्पटन से काफी दूर आगे निकल चुका था और टाइटैनिक निकले कुछ दिन हो चुके थे और टाइटैनिक में एक दुर्घटना भी हो चुका था और टाइटैनिक के निचले हिस्से के पास पिछले 3 दिनों से आग लगी थी, जिसके चलते टाइटैनिक डूबने का एक खतरा बना हुआ था। और यह आग लगने का पता यात्रियों के अलावा सभी को पता था, लेकिन फिर भी इसे अनदेखा कर दिया गया। और 5वां दिन टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में तेजी से बढ़ रहा था। उस दिन रात को पानी बहुत शांत था और चांद भी नहीं निकला हुआ था, इसके चलते आसमान में घना अंधेरा छाया हुआ था और जिसके चलते कैप्टन को दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन टाइटैनिक शिप में दूरबीन होने के बावजूद वह लॉकर में बंद हुआ था, जिसका चाबी रिप्लेस हुए अधिकारी के पास था। और टाइटैनिक के कैप्टन को पहले 5 ऐसी चेतावनी दी गई थी। टाइटैनिक के रास्ते में बड़े बड़े बर्फ की चट्टानें मिलेगी, जिससे टाइटैनिक कभी भी टकरा सकता है और घना अंधेरा होने के कारण कैप्टन को बर्फ का चट्टान नहीं दिखाई दे रहा था। और तभी टाइटैनिक के 6ठे ऑफिसर को कॉल आया और उसे बताया गया
गया है कि टाइटैनिक के रास्ते में एक बड़ा सा चट्टान है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। टाइटैनिक बर्फ से टकराने में सिर्फ 35 सेकंड की दूरी पर था। तभी टाइटैनिक को कैप्टन ने बाई की ओर मोड़ा और साथ ही इंजन को बंद करने का आदेश दिया और साथ ही रिवर्स करने का भी आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था और टाइटैनिक सीधा जाकर उसी जगह पर टकरा गया जहां पर पहले से ही मेटल कमजोर था और बर्फ के चट्टान से टकराकर टाइटैनिक में एक बड़ा सा छेद हो गया और उस छेद से पानी बहुत तेजी से टाइटैनिक के कमरों के अंदर जा रहा था और उस समय सभी यात्री अपने अपने कमरों में सो रहे थे। लेकिन टाइटैनिक में मौजूद सभी ऑफिसरों ने सभी यात्रियों को जगाकर लाइफ बोट की ओर भेज दिया गया और लाइफ बोट में सबसे पहले औरतों को और बच्चों को बैठाकर पानी में उतार दिया गया। इसी वजह से उस समय सबसे ज्यादा पुरुषों की मौत हुई थी और साथ ही टाइटैनिक का अगला हिस्सा धीरे धीरे पानी में समा रहा था और पिछला हिस्सा हवा में उठ रहा था और भार ज्यादा होने के कारण टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया और समुद्र की गहराई में समा गया। और यह ऐसा दिन था जिसे इतिहास भी नहीं भुला सकता है। और गाइस, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।